नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल आर्ट के इंजीनियरिंग बाबू में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ एसएससी जेईई में आए हुए 2019 में टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में के लिए आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एसएससी जेईई में अधिक से अधिक रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको पेपर रिवाइज करके ज़रूर जाना चाहिए, जो आपके लिए हेल्पफुल हो। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, M20 ग्रेड कंक्रीट का डिजाइन अबंध प्रतिबल यानी बॉन्ड स्ट्रेस है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड, 1.2 न्यूटन प्रति mm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल सामग्री के निर्धारण के लिए प्रयोगशाला में प्रयुक्त सबसे सटीक विधि है। तो सबसे सटीक विधि थर्ड है, यानी ओवन ड्राइंग मेथड यानी ओवन शुष्कन विधि। इसका करेक्ट आंसर है सब। बालू उष्मक विधि भी है, विकिरण विधि भी है, कैल्शियम कार्बाइड विधि है, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि इसमें पूछा है सबसे सटीक विधि। किसी पे भी इस चीज़ को जरूर ध्यान देना, सबसे सटीक विधि पूछा है, किसी पे भी लगा दोगे। तो सबसे सटीक विधि क्या है? ओवन ड्राइंग मेथड यानी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर डिपॉजिटेड सॉइल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है टिल। नेक्स्ट दोस्तों, इसका एक ट्रिक है, जीटी। क्या है? जीटी यानी ग्लेशियर पे कौन सा मिट्टी डिपॉजिट होती है? टिल। इस तरीके से लगाइएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक चट्टान से पत्थरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्वेरिंग यानी उत्खनन। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, अस्थायी स्पर को भी क्या कहा जाता है? तो बंध। अस्थायी स्पर इस तरीके से कहा जाता है जैसे पानी इकट्ठा करने के लिए अस्थायी रूप से कोई चीज़ बना दिया जाए, मतलब हमें ज़रूरत है पानी का, वहाँ पे अस्थायी रूप से हम ऐसे बाउंड्री करके बना दें या कुछ भी करके अस्थायी रूप से पानी इकट्ठा करके बना दें, तो उसे क्या बोलते हैं? बंड्स यानी बंद। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नॉन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ, टफनेस इंडेक्स। IT इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है IT इज इक्वल टू IP अपॉन IF। यानी टफनेस इंडेक्स बराबर होता है प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन फ्लो इंडेक्स। नेक्स्ट, विच वाइब्रेटर इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट, टेबल वाइब्रेटर यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट, ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विथ लोड फैक्टर इज नॉन एज। इसका करेक्ट आंसर है डिजाइन लोड, थर्ड। एक तरीके से कह रहा है कि उस लोड वैल्यू कैसे प्राप्त करते हैं जिसमें कैरेक्टरिस्टिक लोड को मल्टीप्लाई करके लोड फैक्टर के साथ क्या जाना जाता है, तो उसे डिजाइन लोड जाना जाता है, थर्ड। नेक्स्ट, ए लोड वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। दोस्तों एक रिपीटेड हो गया है। अगला क्वेश्चन, पाइपों को समांतर जोड़ने पर मुख्य के माध्यम से निस्सरण है, तो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। निस्सरण क्या है? बढ़ जाता है, डिस्चार्ज। नेक्स्ट, के कारण भौतिक मूल्यह्रास होता है, यानी प्रचालन के कारण होने वाली टूट फूट, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट है। जैसे हमारी बिल्डिंग बन गई और बिल्डिंग में अब वर्षा हो रही है, उसके कारण हम उसमें रह रहे हैं, उसमें रहने के कारण हम, ये सब भौतिक मूल्यह्रास है। जैसे हमारी अलमारी टूट गई, खिड़की टूट गए, उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है, तो यानी प्रचालन हमारी यूज के कारण जो मूल्यह्रास होता है वो क्या कहलाता है? भौतिक मूल्यह्रास। नेक्स्ट, राजमार्ग नियोजन और डिजाइन के सभी विनिर्देशों को
किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? IRC द्वारा, यानी इंडियन रोड कांग्रेस। इसका करेक्ट आंसर थर्ड है। नेक्स्ट, में मिट्टी की ईंटों के विशेष आकार की बीमाएँ दी गई हैं, यानी करेक्ट आंसर फोर्थ है। IS 6165 1971 में मिट्टी की ईंटों के विशेष आकार की बीमाएँ दी गई है, यानी इस IS कोड के अनुसार ईंटों के विशेष आकार की बीमाएँ दी गई हैं कि मतलब इसके अंतर्गत रहता है, उसके अंतर्गत रहता है इस माप के द्वारा। नेक्स्ट, एक अधिप्रवाह यानी ओवरफ्लो बांध को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पिलवे। एक ओवरफ्लो बांध को क्या कहा जाता है? स्पिलवे, यानी अधिप्लव मार्ग। करेक्ट आंसर सेकेंड है। नेक्स्ट, चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO है। थर्ड, दोस्तों ये बहुत सरल लगता है लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो कन्फ्यूजन सा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आसानी से दिमाग स्थायी करके पढ़ें। नेक्स्ट, मिट्टी गाढ़ेपन की सुघट स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। कौन सी मिट्टी? यानी कोर्स ग्रेन्ड। स्थूलीकरण मिट्टी गाढ़ेपन की सुघट स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकती। फाइन ग्रेन्ड भी प्राप्त कर लेगी, चिकनी मिट्टी भी प्राप्त कर लेगी, गाद यानी सिल्ट भी कुछ प्राप्त कर लेगी, लेकिन जो कोर्स ग्रेन्ड होता है वो नहीं कर पाती, उसमें प्लास्टिसिटी कुछ भी नहीं होता है, वो कोहेजन लेस होता है, संसंजनहीन। नेक्स्ट, दाब प्रमापी यानी प्रेशर गेज में पैमाने पर वायुमंडलीय दाब को किस रूप में अंकित किया जाता है? तो जीरो। वायुमंडलीय दाब जीरो माना जाता है। जैसे हम दाब मापी होता है हमारा इस तरीके से, अगर हम इसमें माप रहे हैं, यू मैनोमीटर है या कुछ भी है, अगर यहाँ से हम मापना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जीरो वायुमंडलीय दाब मानकर स्टार्ट करते हैं, जिससे नीचे ऊपर अपना आते जाते हैं तो दाब बढ़ता घटता है, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं ना, तो यहाँ पे जीरो वायुमंडलीय दाब के रूप में अंकित किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छी इष्टिका मृत्तिका यानी ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना कितने % होता है? तो एल्यूमिना सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, यानी 20 से 30% एल्यूमिना होता है अच्छी ब्रिक अर्थ में। नेक्स्ट, आवश्यक श्रमिकों और सामग्रियों के आधार पर किसी कार्य की वास्तविक लागत निर्धारण और मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है, दैनिक कार्य। नेक्स्ट, सतही जल निकास सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम फरो ग्रेड क्या होता है? तो सतही जल निकास को सुरक्षित करने के लिए जो न्यूनतम फरो ग्रेड दिया गया है वो दिया गया है 0.05%। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन टॉप 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।